नमस्कार। आज हम जय शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मॉन्क के सार पर एक नजर डाल रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि एक साधु मतलब मॉन्क की तरह सोचना आज की तेज जिंदगी में कैसे शांति और शायद एक उद्देश्य ला सकता है। हाँ बिल्कुल। खासकर उनके लिए जो थोड़ा तनाव और नेगेटिविटी से हटकर कुछ स्पष्टता चाहते हैं। सही बात है। और सार ये कहता है कि शेट्टी का सुझाव है कि हमें साधुओं का जो सदियों पुराना ज्ञान है उसे अपनाना चाहिए। और इसके लिए कहीं आश्रम जाने की जरूरत नहीं है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही। अच्छा। हाँ, ये कुछ ऐसा है जैसे आज की जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए पुराने समाधान खोजना। दिलचस्प। सार ने किताब को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है लेट गो, मतलब छोड़ना सीखो। हाँ, लेट गो। इसमें जैसे नकारात्मक विचार हैं, अहंकार है, डर और हाँ, दूसरों से तारीफ की जो चाहत होती है उससे छुटकारा पाने की बात है। सोशल मीडिया वाली तुलना और दुनिया की उम्मीदें, इनसे आजादी। सार में एक लाइन है जो मुझे काफी अच्छी लगी। स्पष्टता पाने से पहले हमें अव्यवस्था को साफ करना होगा। बिल्कुल सही। ये पहला कदम क्यों इतना जरूरी लगता है? देखिए, ये तो एकदम बुनियाद है ना? हाँ। मतलब अगर कुछ नया बनाना है तो पहले पुरानी जो रुकावटें हैं उनको तो हटाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और आज की दुनिया में तो ये बहुत ज्यादा है। लगातार तुलना, जानकारी का बोझ। सही बात है। तो ये छोड़ना जो है ये मानसिक शांति के लिए सच में पहला कदम है। सार में एक और विचार है इसी से जुड़ा हुआ। क्या? कि वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, बल्कि ये है कि किसी चीज का आप पर अधिकार नहीं है। मतलब चीजें हों पर हम उनके गुलाम ना हों। एग्जैक्टली। ये आज की जो उपभोक्तावादी दुनिया है उसके लिए तो काफी क्रांतिकारी सोच है। सही कहा। तो इस छोड़ने के बाद अगला कदम आता है ग्रो, यानी आगे बढ़ो। हाँ, ग्रो। यहाँ पर अनुशासन, सचेतन यानी माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता पर जोर है। रोज की आदतें, आभार जताना, सांस लेने की तकनीकें, ये सब उपाय बताए गए हैं। और एक बहुत पावरफुल बात कही गई है, आप अपना उद्देश्य पाते नहीं हैं, आप इसे बनाते हैं। हाँ, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ये तरीके उद्देश्य बनाने में कैसे मदद करते हैं? मतलब रोज की छोटी छोटी आदतें। देखिए, ये सोच को ही बदल देता है। ये कहता है कि उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं खो गई है और हमें उसे ढूंढना है। अच्छा। बल्कि इसे हमें सक्रिय रूप से बनाना पड़ता है। रोज के जो छोटे छोटे अभ्यास हैं, जैसे सुबह की रूटीन हो या आभार जताना, ये चीजें धीरे धीरे आत्मानुशासन लाती हैं, अंदर एक स्पष्टता आती है। और वही स्पष्टता हमें उद्देश्य बनाने में मदद करती है। ये इंतजार करने के बजाय एक तरह से जिम्मेदारी लेना है। हाँ, ये समझ आता है। और फिर तीसरा हिस्सा है गिव, यानी देना सीखो। गिव, हाँ। ये बताता है कि अपनी तरक्की के बाद दूसरों की मदद कैसे करें। सेवा और करुणा, इनको साधु जीवन का केंद्र बताया गया है। बिल्कुल। सार में लिखा है, सेवा का उच्चतम रूप दूसरों को बढ़ने में मदद करना है। तो ये जो व्यक्तिगत विकास और सेवा का रिश्ता है, ये क्या सिर्फ दूसरों के लिए? नहीं, ये एक गहरा मतलब टू वे रिश्ता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं उन्हें आगे बढ़ने में, तो सिर्फ उन्हें फायदा नहीं होता, इससे हमारा अपना उद्देश्य और भी मजबूत होता है और एक अलग ही तरह की संतुष्टि मिलती है। अच्छा। हाँ, जो सिर्फ खुद को बेहतर बनाने से नहीं मिल पाती। ये एक तरह का सर्कल है। आप सीखते हैं, बढ़ते हैं, फिर दूसरों की मदद करते हैं और उससे आप और सीखते हैं। मतलब ये सिर्फ मैं से आगे जाने की बात है। एग्जैक्टली। सार में कुछ और भी सीखने लायक बातें थी, जैसे मन को ट्रेन करना, बाहरी तारीफ के बिना अपनी वैल्यू समझना। हाँ, डर का सामना करना, क्षमा करना, ये सब भी। हाँ। और एक और बात जो आज के जमाने में बहुत सही लगती है, किसी और की राय को अपनी हकीकत ना बनने दें। बिल्कुल। ये सारी चीजें जिनको सार छूता है, ये असल में उसी साधु वाली सोच के अलग अलग पहलू हैं। मन को साधना, अपनी अंदरूनी कीमत पहचानना, डर को मानना, दूसरों की राय से बचना, ये सब मिलकर हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। सही। ये सिर्फ अलग अलग टिप्स नहीं है, बल्कि एक पूरी जीवन शैली है जो बाहर की उथल पुथल में भी अंदर स्थिरता देती है। तो कुल मिलाकर इस सार का निचोड़ ये है कि साधु की तरह सोचना कोई खास कपड़े पहनना नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है। हाँ, एक नजरिया। छोड़ना, बढ़ना और देना, इन तरीकों से मन की शांति और जीवन का उद्देश्य पाना। सार बताता है कि किताब की बातें गहरी हैं पर सरल भी, और इसमें प्रैक्टिकल तरीके हैं। हालांकि ये भी कहा गया है कि कुछ बातें शायद दोहराई भी लग सकती हैं। हाँ, या जो लोग आध्यात्म में नए हैं उन्हें थोड़ी भारी भी लग सकती हैं। हाँ, हो सकता है। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है जो सार भी उठाता है। क्या? कि आज की इस भागदौड़ वाली और अक्सर मैं पर केंद्रित दुनिया में
क्या ऐसा हो सकता है कि हम खुद पर थोड़ा कम ध्यान दें और दूसरों की सेवा, उनके लिए योगदान पर ज्यादा ध्यान दें? तो शायद हमें असल में ज्यादा शांति और स्पष्टता मिल जाए। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या दूसरों पर फोकस करने से खुद को ज्यादा शांति मिल सकती है? शायद ये एक सवाल है जिसके बारे में सोचा जा सकता है।